ऋतु जी, अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मिथुन राशि। मिथुन राशि में गुरु आ चुके हैं, वैसे ही हम बात कर रहे हैं अतिचारी हो गए हैं। अब केतु जो है मिथुन राशि के लिए थर्ड हाउस में आ गए हैं। तो यहाँ पे क्या होने वाला है? देखिए, केतु थर्ड हाउस में आ गए हैं तो अब वही देखिए कॉन्सेप्ट वही चल रहा है कि जिस भी भाव में आए हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों से मोह कम कर दीजिए। एकमात्र उपाय है आपका, नहीं तो जब वो कम कराएंगे तो फिर दिक्कत होगी है ना? क्योंकि भाई देखिए, राहु और केतु जब अपने तरीके से चीज़ों को करवाते हैं, और अगर हम पहले ही समझ लें, अब आप देखो ज्योतिष में उपाय होते हैं छोटे छोटे, है ना, कि अगर हमें दिख रहा है किसी का एक्सीडेंट दिख रहा है तो हम कहते हैं जाओ ब्लड डोनेट कराओ, ठीक है, हॉस्पिटल का पानी पी लो, हॉस्पिटल में थोड़ी देर बैठ के आ जाओ, वहाँ से कुछ खरीद के खा लो, क्योंकि दिख रहा है ऐसा। तो यही चीज़ें, अब हमें दिख रहा है कि थर्ड हाउस मतलब हार्ड वर्क का तो होता ही होता है, सिबलिंग्स का होता है, छोटी यात्राओं का होता है, बहुत सारी चीज़ें। तो हो सकता है आपके भाई बहनों के साथ आपके रिलेशन थोड़ा सा ख़राब कर दे, और भाई बहनों की लाइफ में तकलीफ आ सकती है, उनको करियर संबंधी प्रॉब्लम, हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम, तो आप सिबलिंग्स को लेकर थोड़ा चिंता में रहेंगे, परेशान रहेंगे। और हार्ड वर्क में केतु बैठ गए हैं तो मन नहीं करेगा करने का, ठीक है, करना है, टारगेट आपको दिख रहा है लेकिन नहीं, कौन उठे, क्योंकि केतु कहता है छोड़ो, जाने दो, छोड़ दो, कल देखेंगे, टालने वाला ग्रह, और राहु कहता है अभी अभी तुरंत अभी चाहिए। राहु चला गया भाग्यस्थान पे राहु चला गया नवम भाव भाग्यस्थान पे। अच्छा, ये भी आप देखिए, क्योंकि जब भाग्यस्थान पे राहु होता है तो उस टाइम पे आपको जुनून तो होता है ईश्वर के प्रति, आपका बढ़ता है, लेकिन वो तरीका बड़ा गलत हो जाता है। आपने देखा है ना, धर्म स्थान पे जाके लोग सेल्फीज ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, रोज आपको किसी न किसी मंदिर में दिखेंगे, ठीक है, लेकिन उसकी स्थिति ठीक नहीं होती है, वो आपको ध्यान में नहीं दिखेंगे, ईश्वर की तरफ कम, अपनी तरफ ज्यादा ध्यान होता है। और यहाँ पर केतु आपको देखिए यात्राएं, धार्मिक यात्रा कराएंगे, क्योंकि थर्ड हाउस में आ रहे हैं, यात्रा होगी आपकी, लेकिन कहीं ना कहीं हार्ड वर्क आप करेंगे, लेकिन बहुत थोड़ा सा टाल मटोल करेंगे, सोचेंगे बहुत ज़्यादा, तो ये स्थिति आ सकती है। बाकी कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कि नहीं कि केतु उनको काम उनका कहीं ना कहीं बिगड़ेगा, ऐसा नहीं, काम होगा, थोड़ा सा डिले होकर काम होगा उनका। तो वो अगर वो भी, उनके लिए भी गणेश आराधना बहुत अच्छी है, क्योंकि मिथुन राशि के तो वैसे भी बुध हैं, और इस टाइम पे अगर वो गाय को हरा चारा खिलाते रहते हैं। सबसे अच्छा उपाय मिथुन राशि वालों के लिए है कि वो मंथ में एक बार अपने वजन के बराबर हरा चारा तौल करवा लें, नाप लें, और वो गायों को खिला दें। तो ये इतना अच्छा रिजल्ट देगा, ये केतु जो उनको काम में बाधा आ रही है वो नहीं होगी, इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी बिल्कुल। और आराधना तो देखिए, दुर्गा सप्तशती में कोई भी मंत्र वो कर सकते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः का पाठ कर सकते हैं, या सप्तशती में सिद्ध कुंजिका होती है जो लास्ट में हम पढ़ते हैं, सिद्ध कुंजिका का पाठ मिथुन राशि वाले अगर करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। इसमें ऋतु जी, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगी आपसे, क्योंकि जैसे जो यंग जनरेशन है, या इवन जो उससे पहले की भी एक दो जनरेशन हम ले लें, तो क्या होता है कि हर किसी का उच्चारण बहुत सही नहीं होता, और ऐसा कहा जाता है कि मंत्रों का उच्चारण गलत होना बिल्कुल सही होना चाहिए, तो उसका उपाय है। देखिए, सप्तशती आप वो वाली लीजिए ना जिसमें हिंदी में उसका ट्रांसलेशन दिया हुआ है ना। अब तो हर जगह होता है, संस्कृत में मंत्र और उसका हिंदी अनुवाद रहता है, तो आप हिंदी अनुवाद पढ़िए, उसका भी आपको उतना ही प्रभाव मिलेगा, उतना ही रिजल्ट, ऐसा नहीं है कि उसका रिजल्ट कम मिलेगा, का रिजल्ट भी आपको उतना ही मिलेगा। और अगर जैसे दुर्गा चालीसा को सिर्फ सुना जाए तो क्या वो अच्छा भी? श्रवण भी हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप सुनते हैं तो भी बहुत अच्छा है। आप चाहे उसका वाचन कीजिए या श्रवण कीजिए, दोनों ही अच्छा है। किसी और के मुख से सुनिए, वो भी अच्छा है ना। जैसे मम्मी सुबह से उठ के अगर आपकी पाठ कर रही है तो आप बैठ जाइए, सुनिए, तो वो भी अच्छा है। और आजकल तो सबसे अच्छा है, लोग मोबाइल में लगा लेते हैं, गाड़ी में चलते फिरते सुनते हैं, लेकिन थोड़ी श्रद्धा होनी चाहिए, बहुत कैजुअली भी नहीं लेना चाहिए। ऐसा भी नहीं आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं या वहाँ पे मंत्र चल रहा है, मुझे वो भी चीज़ें ना बड़ी खटकती हैं वो, हाँ, तो थोड़ा सा श्रद्धा भाव तो होना चाहिए, ज़रूरी है। तो ऋतु जी, अभी आपने मिथुन राशि के लिए तो बहुत आसान से ये उपाय बता दिए हैं, और इनकी लाइफ जो है इन उपायों को सुन के भी अब ठीक हो सकती है, ये सबसे अच्छी बात है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें